जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि पिछले 5 दिनों में 4 सफल ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। इसमें 10 आतंकियों को मार गिराया गया है। वहीं इस साल अब तक 75 आतंकी विरोधी ऑपरेशंस में 180 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इसमें 8 ऑपरेशन सिर्फ श्रीनगर में हुए, यहाँ 18 आतंकी मारे गए। वहीं 26 भटके हुए युवकों को आतंकवाद से मुख्य धारा में शामिल करवाने में सफलता प्राप्त हुई है। सुरक्षा बलों को पहुंचाए नुकसान को लेकर पूछे गए सवाल पर डीजीपी ने कहा कि इस वर्ष अब तक जम्मू कश्मीर पुलिस के 19, सीआरपीएफ के 21 जबकि सेना के 15 जवान शहीद हुए हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना वायरस वैक्सीन को तैयार करने के लिए दिन रात जुटे हैं। इसी बीच वैक्सीन को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने वैक्सीन परीक्षण पर रोक लगा दी है। कंपनी ने कहा कि परीक्षण में शामिल एक प्रतिभागी को बीमारी हो गई है, जो स्पष्ट नहीं है, जिसे देखते हुए टेम्परेरी परीक्षण पर रोक लगा दी गई है। हरियाणा के हिसार में बरवाला रोड स्थित बाल सुधार गृह से 17 बाल बंदी वार्डन पर हमला करने के बाद फरार हो गए। इस हमले में मौके पर तैनात 3 वार्डन घायल हो चुके हैं। बाल बंदियों के फरार होने के बाद पुलिस ने सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 7,000 ट्रिपल तलाक प्रभावित महिलाएं हैं। ये वो पीड़ित महिलाएं हैं जिन्होंने या तो मामले की एफआईआर दर्ज कराई है या फिर जिनके फैमिली कोर्ट में मामले चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इन महिलाओं को 6,000 रुपए सालाना देगी। बिहार के पहले चरण की जंग में 71 सीटों में से 42 सीटों पर बागी उम्मीदवार मैदान पे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, राजद, लोजपा सभी बगावत से जूझ रहे हैं। कई सीटों पर तमाम बड़े दलों के उम्मीदवारों को अपनों से लड़ना पड़ रहा है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का शानदार खेल जारी है। कल शारजाह में खेले गए मुकाबले में बेंगलोर की टीम ने केकेआर को बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत के साथ विराट कोहली की अगुवाई में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने अपनी 5वीं जीत दर्ज की है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की खराब हालत के किस्से दुनिया भर के मीडिया में सुर्खियां बनती रही है। कर्ज में डूबे पाकिस्तान के चर्चे आम हैं, लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है कि दुनिया भर के लोग हैरान हैं। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी की खबर आई है। चीन, भारत, अमेरिका, फ्रांस, रूस जैसे बड़े देशों की अर्थव्यवस्था के संकट में होने की खबरें सामने आई, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी जनता को ये खुशखबरी दी है। कश्मीर घाटी में आतंक की नर्सरी बने शोपियां के एक धार्मिक स्कूल के पूर्व छात्रों के आतंकी गतिविधियों में पाए जाने के बाद पुलिस ने 3 शिक्षकों को पीएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू में कोरोना वायरस का खतरा बरकरार है। जिले में सामान्य हो चुकी गतिविधियों के बीच बाजारों में बेतहाशा भीड़ सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ा रही, बिना मास्क और लोगों का लापरवाह रवैया कोविड महामारी की दूसरी लहर की ओर इशारा कर रही है। विशेषज्ञों ने जनता को चेतावनी दी है कि कोरोना महामारी को हल्के में ना लें। कोरोना का दोबारा बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है। दिल्ली स्थित स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर पिछले कई महीनों से कोरोना महामारी के कारण बंद था। अक्षरधाम प्रशासन ने अब मंदिर खोलने का निर्णय लिया है। 13 अक्टूबर यानी आज से 5 बजे से मंदिर भक्तों के लिए खोला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाएं समय से उठाए गए कदम हैं और उनसे अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा मिलेगा। निर्मला सीतारमण ने एलटीसी के बदले नगद भुगतान और त्योहारों के सीजन में उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहित करने व अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपए के अग्रिम भुगतान की घोषणा की है। देश भर में बेशक कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 55,342 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 706 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 71,75,881 हो गई है, तो वहीं कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या 1,09,856 हो गई है।
अमेरिका ने एक बार फिर से चीन को परेशानी पैदा करने वाला देश बताया है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीफन बेगुन भारत दौरे पर हैं। बेगुन ने कहा कि नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच रणनीतिक संबंधों के प्रति चीन की जो प्रतिक्रिया आ रही है, उसे लेकर भारत और अमेरिका बहुत सतर्क है। आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 0.15% नीचे लुढ़क कर 40,533.04 के स्तर पर खुला, तो वहीं निफ्टी 0.03% की बढ़त के साथ 11,934.65 के स्तर पर खुला। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अब तक 10 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं वैज्ञानिक स्तर पर इस वायरस और संक्रमण को समझने के लिए कई शोध चल रहे हैं। इस बीच अहम शोध सामने आया है। इसमें पाया गया है कि जिन लोगों को दोबारा कोरोना वायरस संक्रमण हो रहा है, उन्हें पहले की तुलना में कहीं ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पता चलता है कि कोरोना वायरस संक्रमण पहले से कहीं अधिक खतरनाक हो रहा है।